हम देख रहे हैं कि किसान के नाम से ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ किसान के नाम से, क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जितने कर रहे हैं वो भी एक साइजेबल नंबर होने के नाते से एक उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है, उस माहौल में हम चाहते हैं कि धैर्य से इन चीज़ों को उनको समझाकर बताकर बिना किसी फोर्स का उपयोग किए हुए और मामला ठीक हो जाए, और काफ़ी सुधार हो भी रहा है। अब वो चीज़ इंटेंसिटी नहीं है जो आज से 26 जनवरी तक थी। 26 जनवरी एक ऐसा मोड़ आया था उसमें कि किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बदनामी न केवल देश में, दुनिया में हुई, महसूस भी करते हैं वो लोग। लेकिन अब हमारा कहना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना ये हर किसी का एक डेमोक्रेटिक राइट है, करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता को परेशानी न हो ये हम अपील करते हैं उनको। ये जो सड़क के ऊपर धरना देना ये उचित नहीं है, ये एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का हनन है। अब एक नई जो चीज़ और शुरू कर दी उन्होंने किसानों को बहकाने की कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो, या आपके घर में रोजी रोटी के लिए दूध होता है तो दूध को खराब कर दो, दूध की कमाई मत करो। तो मेरा अपील है मेरी उनकी कि वो जो आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, उन्होंने करना नहीं करना, ये उनका काम है। बैठ करके बातचीत सब हो रही है, हो भी सकती है, कभी भी आए, द्वार खुले हैं। लेकिन किसान को इतना ज़्यादा इस सीमा तक ना आगे बहका दें कि उनके आर्थिक नुकसान और ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। आखिर एक फसल बुआई होती है, उस फसल की उपज होगी तो किसान का भी लाभ है, कंज्यूमर को भी खाने को मिलेगा, और ख़राब होती है तो कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली से नुकसान तो किसान का ही है। कोई एक एरिया में इस प्रकार से कुछ होने के कारण से कंज्यूमर को गेहूँ नहीं मिलेगा या बाकी चीज़ नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जितने लोगों का नुकसान हुआ उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी प्रकार से दैनिक कमाने वाले, रोजी रोटी वाले बहुत परिवार ऐसे हैं जो दूध रोज़ाना अपनी बिक्री करके अपने घर परिवार को चलाते हैं। अब उसको बेचें, किसी भाव बेचें, हमें दिक्कत नहीं है भाई। आखिर हर किसी को अपना रेट रखने का अधिकार है। 100 रुपया हो, चाहे 200 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। बिकेगा तो बहुत महंगा, पहले भी बिका है। सब्जियां हैं, किसान बोता है, वो भी बहुत महंगी बिकती रही हैं। कभी सस्ती होती है, जब अबंडेंस हो जाती है चीज़ों की तो बहुत सस्ती भी हो जाती हैं। तो पेरिशेबल आइटम्स हैं, इसका कोई फिक्स रेट होता नहीं है। लेकिन एक फरमान जारी करना कि आप ये रेट इतने में बेचेंगे, इससे नीचे बेचेंगे नहीं, नहीं तो 11,000 रुपये जुर्माना लगेगा, ये उचित नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ किसानों को कि इस प्रकार के आह्वान न करें, नहीं तो मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता और कुछ किसानों का नुकसान हो जाता है। जिस किसान का हम सब मिलकर के हित करना चाहते हैं उसका नुकसान करने के लिए ऐसा आह्वान न करें, ये मेरी अपील है। देखिए, पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को, और होने चाहिए। लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो हम तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो, ऐसा वातावरण बनते हम जल्दी करा देंगे। हाँ जी, वातावरण, ये जो माहौल किसान आंदोलन से जो गांव में ये थोड़ा बहुत था पहले कोविड का, लेकिन कोविड अब ऐसी वजह नहीं है कि जिस कारण चुनाव नहीं हो सकता। देश भर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ भी हो सकते हैं। किसान आंदोलन चलेगा या माहौल ठीक नहीं होगा जब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे? देखिए, एकदम ये हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, लेकिन हमारी अपील है कि जल्दी ये वातावरण ठीक हो तो हम चुनाव करा दें। जब तक माहौल वातावरण, मैंने ऐसा भी ऐसी ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं दी जैसी आप दे रहे हैं। वातावरण बना हुआ है कि पंचायत चुनाव नहीं हुए। मैं ऐसा आपके शब्दों को अपने मुंह में नहीं डालने वाला। मेरा कहना है कि अभी वातावरण ठीक नहीं है, हाँ, तो इसलिए चुनाव थोड़ा डिले कर रहे हैं। तरफ से जो डीजीपी साहब हैं अभी उनको 1 साल का एक्सटेंशन उनके मौजूदा कार्ड कर दिया है। इट मींस कि वो कंटिन्यू रहेंगे हरियाणा में। जो देखिए, उसमें दोनों बातें हैं कि अभी तो चूंकि कंटिन्यू हैं, उनको 1 साल के लिए वहाँ से एक्सटेंशन मिली है, और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। फर्दर ऑर्डर में मान लो वही अपना दिल्ली जाने की बात कर सकते हैं, या दिल्ली आईबी वाले उनको डेप्यूटेशन का कैंसिल कभी भी कर सकते हैं, या हम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि 1 साल तक तो सुनिश्चित हो गया, लेकिन 1 साल से पहले भी
वो जा सकते हैं, उनको भेजा जा सकता है। ये सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, वो करें। वो तो जब इनके जाने की बात आएगी तब पैनल जाएगा। ये सर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी आपके साथी जेजेपी वालों में छिड़ी हुई है कि मंत्रिमंडल विस्तार बजट सत्र से पहले हो जाएगा, कुछ इस तरह का क्या? मतलब कम से कम वो जितना छेड़ते हैं उससे ज्यादा हमारी बिरादरी छेड़ती है। उनको चिंता नहीं, हमको चिंता नहीं। और जिस दिन करना होगा हमको कोई रोक नहीं सकता। हम आपस में बैठेंगे, जब दोनों सहमत होंगे उसी दिन तय कर देंगे। और दोनों सहमत नहीं भी होंगे, 2 सीटें खाली हैं, एक बीजेपी का बनना है, एक जेजेपी का बनना है। मानो एक पार्टी कहती है अभी नहीं बनाना, तो दूसरी पार्टी का बन जाएगा, दूसरी कहती है अभी नहीं बनाना, पहली का बन जाएगा। दोनों कहते हैं अभी बनाना, दोनों बन जाएंगे। दोनों तैयार नहीं होते, नहीं बनेंगे। सारे रास्ते खुले हैं। मंत्रिमंडल का रायता फैल गया। जहरीली शराब के मामले में मौत की वो किया प्रावधान करने जा रहा है पंजाब, तो क्या आप इस तरह कुछ विचार कर रहे हैं इस पर? देखिए, हर एक का अपना अपना एक विचार होता है। अब उस विचार में जो बातें पड़ोसी राज्य करेंगे उससे हम सब सहमत होंगे सब बातों में, ऐसा नहीं है। बहुत बातें वो पहले करते हैं, बहुत बातें हम पहले करते हैं। उसके परिणाम आने के बाद फिर एक दूसरे को रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट। लेकिन परिणाम उनके क्या आएंगे तब देखेंगे।